राधे राधे, मैं गिरहुआ टेक्स भोजपुरी आप सब देख रहे हैं। सूर्यवंशम मूवी से पहले मैं चाहता हूं कुछ आप लोगों के बात मैं जरूर करूं। पहले तो ये फिल्म तीसरा सप्ताह लग गया है सूर्यवंशम। मुख्य मुद्दा ये है कि वीडियो में प्लीज जो भी पुराना यूट्यूबर है तो आप लोग वीडियो में प्लीज बदलाव कर दीजिए। पहला चीज, सुपरस्टार से अनुमति लीजिए कि आपको फोटो लगाना है या नहीं लगाना है। हमने पहले भी सभी लोगों के बारे में वीडियो बनाया है, इसके लिए जो भी है उसमें गलती लगे तो सॉरी, लेकिन मैं अपने पहले बारे में बताता हूँ, उसके बाद दूसरे के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अपना बात कहना बहुत जरूरी होता है। मेरा जब भी वीडियो देखे होंगे या किसी के बारे में हम बोल रहे होंगे, फिर भी एक शब्द होता है पीछे, भैया। भैया ही ज्यादातर लगाकर हम बोलते हैं, और कोई भी पुराना यूट्यूबर हो वो एक शब्द जरूर जोड़ता है, भैया। जबकि हमारी भोजपुरी इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये सब हो रहा है। मैं जो बात करना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज वीडियो बनाइए। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे यूट्यूब पर भोजपुरी वीडियो बनाएं या भोजपुरी स्टारों के बारे में बोलें, तो मेरा 1000-2000 व्यू आ रहा है। 1000-2000 व्यू से भाई जिंदगी चलने वाला है नहीं किसी का, मैं बोल रहा हूँ किसी का भी। तो मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग थोड़ा सा अलग दिशा एक पकड़े, अच्छा रहेगा। हमारा भी वीडियो में हो सकता है कि सुधार होने वाला है, हो सकता है कि बॉलीवुड, हरियाणी, पंजाबी, भोजपुरी ये सारे जोड़कर हम वीडियो बनाएं, ये मेरा मकसद यही है। अब अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ यूट्यूबर इतना घमंड और उत्साह में एकदम जलनशील टाइप के वीडियो बनाते हैं, ऐसा लगे कि नहीं वो आ रहे हैं सामने से एकदम। जबकि पहले से उन लोगों को पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यूट्यूबर बहुत कम हो गए हैं, या तो रास्ता कहीं और का अपना लिए हैं, या कोई राजनीतिक वीडियो बना रहा है, कोई बॉलीवुड में घुस गया है, कोई गेमिंग का प्रमोशन आजकल कर रहा है इंस्टा पर। तो दिन पर दिन ये छोड़ते जा रहे हैं। भोजपुरी वीडियो बनाने से मैं बता रहा हूँ क्या से क्या होता है। कोई भी आएगा तो कहा रे, वो खुद सुनना पड़ता है किसका क्या दोनों लोगों के बारे में ऐसे बोले हो यार, तुम इसी पर रह जाओगे तुम लोग। और इसका लास्टली हम जीवन भर वीडियो बनाते रह जाए, भोजपुरी में बता रहा हूँ, तो 10,000, 20,000, लास्टली 30,000 से ज्यादा व्यूअर आने वाला नहीं है। और फिर भी आपको परेशान होना पड़ जाएगा। जस्ट आप थोड़ा सा ऊंचा बढ़िएगा, आपका चेहरा फेमस होने लगेगा, आप सुपरस्टार का आशीर्वाद आ जाएगा। प्लीज झुक जाइए, झुक जाना है। फिर भी हमारे यूट्यूबर आते हैं एकदम घमंड में बोलते हैं। आज सूर्यवंशम मूवी के चर्चा इसलिए हुआ ताकि वीडियो ज्यादा बन रहे थे इसके बारे में, चाहे निगेटिव बने चाहे पॉजिटिव, कोई बोलने नहीं आ रहा था। ना कोई टीम बोलने आया, ना डायरेक्टर साहब बोलने आया, ना हीरो बेचारा बोलने आया, ना एक्टर बोलने आया। लेकिन हमारे यहाँ पूछो मत क्या से क्या होता है, ये मत यूज करना, ये ना तू वो करना। ठीक बा भैया, पीछे जो न्यूज हो गुल बा, चाहे जो भी बोला गुल बा, सॉरी। अब हम अपना गलती बता रहे हैं आप लोग। जब हम चैनल शुरू किया था तो भोजपुरी में शुरू किए थे, और मैं कहूंगा कि जब आप नया चैनल बना रहे तो प्लीज छोटे हैं चाहे बड़े हैं, बात मानिए, आप भोजपुरी में न आइए। आपको 1 साल लगेगा, ब्लॉगिंग चैनल बनाइए, उस पर बहुत आगे बढ़िएगा। भोजपुरी में आप 2 गो वीडियो बनाइएगा, ज्यादा होगा विवाद हो गए, भैया के बीच में टकराव हो जाए, 2-3 दिन वीडियो चलेगा। अगर किसी सुपरस्टार के बारे में कुछ भी लग गया उनको, क्यों हमारे बारे में थोड़ा सा टारगेट कर रहा है, अगर उस स्टार का आशीर्वाद लग गया, जाइए अब रोइए, गिड़गिड़ाइए भैया। जबकि आपका व्यूअर ज्यादा नहीं आएगा, 1,000, 2,000, मिनिमम 5,000 या 10,000, इससे ज्यादा नहीं आएगा। परेशान हो जाइएगा आप। अब ब्लॉगिंग वाला चैनल में कोई दिखते नहीं है, ससुर मछली मार रहे हैं रे, देखिए बस व्यूअर चला गया। तो उसी में ही मेहनत कीजिए, मैं कहूंगा, नहीं तो इसमें परेशान हो जाइएगा आप। मेरा यही परेशानी था कि हम खुद भोजपुरी में आ गए थे और शुरू किए, मन लग गया इसी में। हम कहीं और उस टाइम रहर के खेत दिखाए होते, शुरू से ब्लॉगिंग बनाए होते, तो मैं कहीं और होता, हमारा स्थिति कुछ और होता, और हम कुछ और मुद्दा पर बात करते। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई यूट्यूबर रोल मॉडल नहीं है कि हम इसके जैसा यूट्यूबर बने, नहीं, बट हिंदी में बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में, सूर्यवंशम। ठीक है, बात हो गया, ओके। अब बात कर लेते हैं सूर्यवंशम मूवी के बारे में। पवन भी कहता है पोस्ट किए, फिल्म 2024 का सबसे श्रेष्ठ फिल्म में से एक है, इससे ज्यादा चलने वाला कोई सिनेमा नहीं है। इसके बारे में पोस्ट इसलिए हुआ है कि शुरुआत जब सिनेमा घर मिला था तो वो लगभग 35 मिला था, दूसरे बार 45, और मान के चलिए कि अब की बार जो आया है तीसरा सप्ताह, सिनेमा घर हो गया है 50। 5 सिनेमा घर फिर बढ़ गया है। मतलब सिनेमा बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा, इस फिल्म के बारे में इतना चर्चा हुआ, इतना चर्चा हुआ भाई,
लॉजी की फिल्म सुपर हिट पहले ही हो चुका है। सूर्यवंशम मूवी एक बहुत बड़ी मूवी के नामों से ये जाना जाता है अपना भोजपुरी में। जब भी 2024 में कोई मूवी के बारे में चर्चा होगा और सबसे पहला स्थान आपको सूर्यवंशम ही होने वाला है। बजट कम कमाई ज़्यादा होगा, हाँ, तो उसमें एक नाम आएगा सूर्यवंशम मूवी। मैं 2023 के बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2023 में कोई और सिनेमा के ज़्यादा प्रमोट किया था, बट अब कह रहा हूँ कि 2024 में सबसे बेस्ट फिल्म सूर्यवंशम ही होने वाला है। अवार्ड भी मिलेगा तो देखना इसी सिनेमा का मिलने वाला है। बाकी मैं चलता हूँ, राधे राधे।